आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट, जिसका वर्कशीट नंबर है 15 और आज की हमारी डेट है 20 नवंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस which are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicators. Indicators कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की चीजें होती हैं जिनसे हम टेस्ट करते हैं कि जो कोई भी चीज है, सब्सटेंस है, कोई भी चीज सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। बट हाउ दे डू सो बट हाउ दीज डू सो, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कैसे टेस्ट करते हैं? by changing their color in a solution containing an acidic or basic substance। जब हम जो इंडिकेटर्स होंगे उनको जब हम किसी एसिडिक बेस में या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इस चीज से ये हमें बताते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? Naturally occurring substances which are used as indicators are called natural indicators। जो हमें नेचुरली मिलता है सब्सटेंस से, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर देती है। तो जो वो नेचर हमें इंडिकेटर सब्सटेंस देती है उनको हम उन जो इंडिकेटर के रूप में काम आते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि टर्मरिक मतलब हल्दी, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़ल एक्सेट्रा। अब देखिए टर्मरिक आपको पता है हल्दी घर में भी यूज होती है। गुड़ल का एक फूल होता है, चाइना रोज बोलते हैं, ये गुड़ल का फूल होता है। और एक लिचन होता है, लिचन, ये लिचन इसको बोलते हैं लिचन। ये तीनों हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। और भी होते हैं पर यहाँ हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कैसे बताते हैं कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। लिटमस, अब हम पहले लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। अ नेचुरल डाई, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर लिटमस होता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन। अभी आपको लिचन बताया था मैंने, एक पेड़ दिखाया था, लिचन था, उसका लिचन बोलते हैं। इट हैज पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। अब देखिए अगर हम इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो ये पर्पल कलर का हो जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। लिचन जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर का होता है और अगर हम इसको, ये हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और हमें इसकी स्ट्रिप्स भी मिल जाती हैं, पेपर स्ट्रिप्स जो बोलते हैं। जो ये पेपर स्ट्रिप्स होती है इनको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। आपसे कोई पूछे लिटमस पेपर क्या होता है तो लिटमस पेपर जो होता है वो स्ट्रिप्स होती हैं पेपर की, जो हमें जो एज अ नेचुरल इंडिकेटर काम करती हैं। लिटमस पेपर इज ऑफ टू टाइप्स। लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस। एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। और व्हेन रेड लिटमस पेपर इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। अगर हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड को अगर हम बेसिक में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। फिर हम सेकंड देखेंगे टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए टर्मरिक हमें कैसे बताता है, टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। टर्मरिक जो होता है, हल्दी जो होती है वो अगर हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो पीली होती है। हल्दी आपको सबको पता है वो पीली से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज कर लेती है अपने कलर को। मगर अगर हम हल्दी को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो पीली ही रहेगी। समझ रहे हैं? अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में हल्दी को डालते हैं तो येलो से रेड हो जाती है और अगर हम उसे एसिड में डालेंगे तो वो येलो की येलो ही रहेगी। थर्ड चाइना रोज, जिसे हम गुड़ल का फूल भी बोलते हैं, गुड़ल।
China rose indicators turns acidic solution to dark pink, magenta and basic solutions to green. अब देखिए, अगर हम चाइना रोज के ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे या हम चाइना रोज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो डार्क पिंक या मैजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब अगर हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolved in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. देखिए, जो रेन जो है वो एसिडिक कैसे बन जाती है? जब जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ये जो गैसेस होती हैं, इनको जब रिलीज किया जाता है एयर में, जब ये रिलीज होती हैं एज अ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट मतलब पॉल्यूशन के तहत, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री से रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, जब ये रिलीज होती हैं तो ये हवा में मिल जाती हैं। हवा में मिलने के बाद ये रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं उनके साथ मिलकर क्या फॉर्म करती हैं? कार्बोनिक एसिड। जब बारिश पड़ती है तो उसमें क्या फॉर्म करती हैं? कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों चीजों को फॉर्म करती हैं। आपने सुना होगा जब पहली बारिश पड़ती है, जब मौसम में पहली बारिश पड़ती है तो कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। उसका कारण यही होता है क्योंकि वो एसिड रेन होती है। ज्यादातर जो पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिड रेन जो होती है वो हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको, और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको सबको नुकसान पहुंचा सकती है और इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो ये वीडियोस हैं इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी वीडियोस की हेल्प से इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी वर्कशीट को इजीली कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड एज इंडिकेटर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर देती हैं, जो सब्सटेंसेस हमें नेचर देता है और उन्हें हम इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन नंबर 2, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू, जब हम बेसिक सॉल्यूशन में चाइना रोज को डालेंगे तो किस कलर में टर्न हो जाता है? ग्रीन कलर में। सेकंड, टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम डैश टू डैश इन बेसिक कलर। अगर हम टर्मरिक को एसिड में डालते हैं तो वो येलो की येलो ही रहती है, पर अगर हम टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशंस? अब हमें बताना है, मैंने आपको बताया था जब लिटमस पेपर होता है, अगर लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो क्या होता है और बेसिक में डालेंगे तो क्या होता है? जब ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और अगर हम रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो कन्वर्ट, अब देखिए ये आपको बताया गया कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड हो जाता है, मगर हमें कहा गया कि रेड लिटमस पेपर को डालना है, तो ये जो ब्लू पेपर बताया, ब्लू पेपर अगर रेड हो जाता है तो रेड को डालेंगे तो रेड ही रहेगा। और इसी तरीके से अगर रेड लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। चलिए, ये जो ब्लू लिटमस लिखा है ये यहां पर ये आपको बताया गया है कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में डालने से, एसिडिक सॉल्यूशन में डालने से। पर हमसे पूछा गया रेड के बारे में, तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना कलर रेड ही रखेगा, बदलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द 3 मेन गैसेस दैट कॉज एसिड रेन आर? कौन कौन सी गैसेस होती है जो एसिड रेन बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। थैंक